कभी प्राचीन भारत की हरी भरी वादियों में मालापथा नाम का एक विशाल साम्राज्य था, जो हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर अरब सागर की गहराइयों तक फैला हुआ था। यह राज्य न केवल अपनी अपार समृद्धि और उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी राजकुमारी की अनूठी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए भी जाना जाता था। उसी राजवंश की शोभा थी राजकुमारी अन्या, राजा वीरेंद्र और रानी लक्ष्मी की बेटी, उनकी आंखों का तारा और राज्य का सबसे अनमोल रत्न। राजकुमारी अन्या का रूप उतना ही कोमल था जितनी कोमल मानसून की बारिशें होती हैं, जो धरती को जीवन देती हैं। उनका चेहरा चांदनी की तरह दमकता था, आंखें गहरे पानी की तरह शांत और उनकी काले रेशमी बाल पीठ तक किसी झरने की तरह बहते थे। उनकी सुंदरता के साथ साथ वे विद्वता में भी अद्वितीय थीं, दर्शन, साहित्य, राजनीति और चिकित्सा में पारंगत। दुनिया भर से लोग उनकी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य को देखने सुनने के लिए आते थे। लेकिन राजकुमारी अन्या अपने महलों की विलासिता से संतुष्ट नहीं थी। उन्हें महल की दीवारों से बाहर की दुनिया बहुत आकर्षित करती थी। वे अक्सर अपने राज्य के बाहरी क्षेत्रों का दौरा करती, साधारण लोगों से बात करती, मंदिरों में जाती और घने जंगलों में टहलने निकल जाती। और ऐसे ही एक सफर के दौरान उनका सामना अपने जीवन के सबसे बड़े प्रेम से हुआ। एक दिन जब अन्या छुपकर जंगल की सैर पर थी, वे महल के सिपाहियों के साथ एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां पेड़ आसमान को छूते मालूम होते थे। इसी हरे भरे जंगल के बीच उन्हें पहली बार करण दिखाई दिया। करण एक युवा मूर्तिकार था जो पास के गांव में रहता था। वह पत्थर और लकड़ी से अद्भुत मूर्तियां बनाता था। वह लंबा, सूरज की रोशनी से तपे हुए रंग का था और उसकी आंखें उतनी ही गहरी थीं जितना वह जंगल। उसकी मजबूत लेकिन नाजुक हाथों में कला का जादू था। करण का जीवन सामान्य नहीं था। उसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और एक साधारण परिवार ने उसे पाला था। परंतु उसकी कठिनाइयों ने उसे हृदय से कोमल और जीवन से भरा हुआ बना दिया था। उस दिन करण एक मूर्ति बना रहा था, सरस्वती देवी की। जैसे ही अन्या उसकी कला को देखकर मंत्रमुग्ध हुई, करण ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया और मूर्ति बनाते हुए रुककर उसकी ओर देखा। क्या आप रास्ता भटक गई हैं? करण ने गहरे और शांत स्वर में पूछा। अन्या कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। इससे पहले किसी ने उनसे इतनी सरलता और सच्चाई से बात नहीं की थी। उन्होंने कुछ सोचकर खुद को नैना के रूप में परिचित कराया, अपनी असली पहचान छिपाते हुए। करण ने उन्हें पानी पिलाया और आग्रह किया कि वे आराम करें जबकि वह अपनी मूर्ति को पूरा करे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, वे दोनों बातचीत में खो गए, कला, प्रकृति और जीवन के बारे में। अन्या उसकी गहरी समझ से प्रभावित हुई और करण उस अनजान महिला की बुद्धिमत्ता और सहजता से। सूरज के डूबते समय अन्या ने विदा ली, लेकिन जाने से पहले करण ने उन्हें एक छोटा सा उपहार दिया, कमल के फूल की एक नन्ही पत्थर की मूर्ति। आपके सफर के लिए, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। अन्या ने वह उपहार स्वीकार किया, लेकिन उनका दिल भारी हो गया। अगले कुछ हफ्तों में अन्या बार बार उस जंगल में लौटने लगीं, हमेशा साधारण कपड़ों में और हमेशा करण से मिलने के लिए। हर मुलाकात में वे दोनों एक ही जगह पर मिलते, कहानियां साझा करते, विचारों का आदान प्रदान करते और एक दूसरे की संगत का आनंद लेते। अन्या को करण में एक सच्चा साथी मिला, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को उसके जैसा ही देखा। करण को भी नैना में एक ऐसी स्त्री दिखी जिसने उसे समझा और स्वीकार किया। परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए, अन्या का दिल एक भारी बोझ से दबने लगा। वह करण से प्यार करने लगी थी, लेकिन उन्हें पता था कि वह अपनी असली पहचान कभी उजागर नहीं कर सकती। एक राजकुमारी और एक साधारण आदमी का साथ होना असंभव था, कम से कम उस दुनिया में जिसमें वह पली बढ़ी थी। उनके पिता राजा वीरेंद्र ने पहले ही उनका विवाह एक पड़ोसी राज्य के शक्तिशाली राजकुमार से तय कर दिया था। यह विवाह दो राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण गठबंधन का आधार था। फिर भी
अन्या का करण से दूर होना असंभव था। उनका बंधन इतना मजबूत हो चुका था कि उसे तोड़ना उनके लिए संभव नहीं था। करण की उपस्थिति में अन्या ने खुद को मुक्त महसूस किया, महल की जिम्मेदारियों से, अपने परिवार की उम्मीदों से और अपने कर्तव्यों से। करण ने भी अपने दिल में एक अनोखी भावना को जन्म लेते देखा, लेकिन वह इसे अन्या के सामने प्रकट करने से डरता रहा। आखिरकार वह दिन आ गया जब अन्या को अपनी सच्चाई बतानी पड़ी। एक शाम जब जंगल में हल्की बारिश हो रही थी, अन्या ने करण के सामने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। मैं वह नहीं हूं जो तुम सोचते हो, अन्या ने कांपते स्वर में कहा। मैं अन्या हूं, राजा वीरेंद्र की बेटी। मैं मालापथा की राजकुमारी हूं। करण कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल तैरने लगे। वह महिला जिसे वह प्यार करने लगा था, असल में एक राजकुमारी थी, एक ऐसी राजकुमारी जिसे वह कभी पाने के लायक नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, करण ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में दर्द और भ्रम साफ झलक रहा था। तुम मेरे पास क्यों आई? अन्या की आंखों में आंसू छलक आए। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने तुमसे पहली बार मिलने के बाद से ही तुमसे प्यार किया है, लेकिन मैं जानती हूं कि हम कभी साथ नहीं हो सकते। मेरे पिता ने मेरा विवाह पहले ही तय कर दिया है। करण का दिल जैसे 1000 टुकड़ों में टूट गया। वह और कुछ न कह सका। लेकिन एक बात तो स्पष्ट थी, वह भी अन्या से बेहद प्यार करता था। जल्द ही अन्या और करण के गुप्त मिलन की खबर महल तक पहुंच गई। राजा के गुप्तचरों ने अन्या को जंगल में जाते हुए देखा था और जल्द ही करण का पता भी लगा लिया। राजा वीरेंद्र क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने अन्या को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई। तुमने हमारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया है, उन्होंने गर्जना की। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारे इस कदम का क्या परिणाम होगा। तुम्हारी शादी 3 हफ्तों में राजकुमार देवेंद्र से होनी है। तुम इस राज्य के भविष्य को एक साधारण आदमी के लिए नहीं छोड़ सकती। लेकिन इस बार अन्या ने अपने पिता के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं राजकुमार देवेंद्र से शादी नहीं कर सकती। मैं करण से प्यार करती हूं और उसी के साथ रहना चाहती हूं। राजा वीरेंद्र के लिए यह असहनीय था। उन्होंने करण को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। अन्या ने करण को बचाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अपने बचपन की सहेली और दासी मीरा की मदद से उन्होंने एक साहसिक योजना बनाई। करण की फांसी से एक रात पहले अन्या और मीरा गुप्त मार्गों का उपयोग करके करण के जेल तक पहुंची। उन्होंने करण को रिहा किया और उसे जंगल में छुपने में मदद की। अन्या जानती थी कि अगर वह महल में रहती तो उनके पिता करण को हमेशा ढूंढते रहते। इसलिए उन्होंने महल, परिवार और अपना पूरा जीवन छोड़ दिया और करण के साथ जंगल में भाग गईं। मालापथा में खबर फैल गई कि राजकुमारी अन्या भाग गई है। राज्य में अफरा-तफरी मच गई। लोग नाराज थे कि उनकी प्यारी राजकुमारी एक साधारण आदमी के साथ भाग गई। राजा वीरेंद्र ने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए हर जगह खोज अभियान शुरू करवा दिए, लेकिन महीनों तक कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं सका। आखिरकार अन्या और करण एक दूरस्थ गांव में बस गए। वहां उन्होंने एक साधारण जीवन जीना शुरू किया। करण ने अपनी मूर्तिकला जारी रखी और अन्या गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। वे दोनों एक दूसरे के साथ जीवन की हर कठिनाई को पार करते हुए भी खुशी से जीते रहे। और इस तरह अन्या और करण की प्रेम कहानी, जो हर सामाजिक बंधन को तोड़ती थी, अमर हो गई। उनकी कहानी प्रेम की एक मिसाल बन गई, एक ऐसा प्रेम जो हर रुकावट के बावजूद जीवित रहा।